नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल के बारे में। इसी टॉपिक पर मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टॉपिक पर आने से पहले इसमें यूज हुए शब्दों के बारे में मैं बताऊंगा। डेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, सर हेनरी डेल, जिन्होंने ये फिनोमिना को बताया था। वैसोमोटर ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के द्वारा किया गया इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को बोलते हैं वैसोमोटर। एंड रिवर्सल्स किसी चीज को वापस उसके वर्तमान स्थिति में ला देना रिवर्सल हुआ, ठीक है, या वापस उसी किसी चीज को उल्टा कर देना वो रिवर्सल होगा। तो इस चीज में यहां पर हम देखेंगे डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल के बारे में, या फिर इसको और बोला जाता है वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डे। दोनों एक ही चीज है। इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, होता क्या है इसमें, एक ओवरव्यू में देना चाहूंगा कि ये जो डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल है, ये एक फिनोमिना है जो कि एड्रिनलिन और उसके साथ अगर हम अल्फा ब्लॉकर दें तो ये दिखता है। एड्रिनलिन का इफेक्ट अलग से, सिर्फ अगर एड्रिनलिन हम दें तब उसका इफेक्ट कुछ और होता है, और अगर अल्फा ब्लॉकर उसमें ऐड करें और फिर हम एड्रिनलिन दें तो उसका इफेक्ट कुछ अलग दिखता है। तो यही है डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल में। डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल समझने से पहले हम समझेंगे कि चूंकि एड्रिनलिन का मामला है तो ये जो एड्रेनालिन ड्रग है और एपिनेफ्रिन ड्रग है, ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं। सही बात है। सो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा होता है और बीटा होता है, राइट। अल्फा एड्रिनोसेप्टर्स एंड बीटा एड्रिनोसेप्टर्स। अल्फा को फिर से डिवाइड किया गया है कब? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में। इसके सब टाइप भी अलग अलग है, वो बात की बात है। बीटा को डिवाइड किया गया है 3 भाग में, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स। अब देखेंगे हम दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, या फिर इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनलिन जो है वो किन किन एड्रिनोसेप्टर पर एक्ट करता है? वो सारे एड्रिनोसेप्टर पर एक्ट करता है। अल्फा 1, बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सब पर। जबकि नॉर एड्रिनलिन जो है वो बीटा 2 पर एक्ट नहीं करता है, बाकी सब पर एक्ट करता है, यानी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 3। बीटा 2 पर ये एक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली जब एड्रेनलिन एक्ट करता है तो क्या इफेक्ट होता है, और बेसिकली जब अल्फा पर एक्ट होता है, अल्फा 1 पर एड्रेनलिन एक्ट करता है या नॉर एड्रेनलिन एक्ट करता है, तो उसके द्वारा वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जबकि बीटा 2 रिसेप्टर जो है उस पर अगर एड्रेनलिन एक्ट करता है तो वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटा देता है, वैसोडायलेटेशन होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अभी हमारा जो मतलब है वो अल्फा 1 और बीटा रिसेप्टर से, बीटा 2 रिसेप्टर से है। सो हम अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो जब हम ड्रॉ करें, अगर लैबोरेटरी एनिमल में देखें एड्रेनलिन का इफेक्ट, तो हम पाएंगे कि जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का दिखता है। यहां पे जो ब्लड प्रेशर हुआ वो 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी है। तो अगर हम डॉग में ब्लड प्रेशर देख रहे हैं और इफेक्ट देख रहे हैं तो 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी है। तो यहां पर जो है
ये इस टाइप का ग्राफ हमको दिखता है। यहां पर हम एड्रेनलिन अगर दे दें, एड्रेनलिन, तो यहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और एक लेवल पर आने के बाद जब उसका पीक दिखता है उसके बाद ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके बाद नॉर्मल आने के बाद ये और डिप हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा नॉर्मल से नीचे चला जाता है। और उसके बाद फिर जब कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो वो फिर से नॉर्मल पर आता है और फिर वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देता है। तो इस टाइप का ग्राफ बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन में। आप क्या कीजिए कि सिंगल लाइन में आप दिखाइए, मीन ब्लड प्रेशर में आप इस तरह का लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां पर इंक्रीज करिए और फिर यहां लाइए डिक्रीज करते समय और नॉर्मल लेवल पर लाने के बाद इसको थोड़ा नीचे ले जाइए और फिर ऊपर ले जाइए और फिर इसको नॉर्मल में ले आइए। यहां पर एड्रेनलिन हम दे रहे हैं और एड्रेनलिन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर पीक पर आया, फिर डिक्रीज हुआ और उसके नॉर्मल लेवल आने के बाद फिर डिप हुआ जो कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज दिखाता है और उसके बाद फिर नॉर्मल लेवल पर आता है मेटाबॉलिज्म पर। इसको हम बोलते हैं टिपिकल बाइफेजिक रिस्पांस, एड्रेनलिन का बाइफेजिक रिस्पांस। नाउ ये जो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली होता है वेसल्स को अगर हम लेते हैं रेफरेंस तो ये होता है अल्फा 1 की वजह से। जब एड्रेनलिन अल्फा 1 पर एक्ट करता है, अल्फा 1 पर एक्ट करता है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है और उसके बाद एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो मेटाबॉलिज्म होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। उसके बाद जो ये डिप होता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये होता है बीटा 2 मेडिएटेड वेसोडाइलेटेशन की वजह से। वेसोडाइलेटेशन बीटा 2 का होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन अल्फा 1 के थ्रू होता है और बीपी इंक्रीज होता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये देखिए, ये अल्फा रिसेप्टर पर जो एक्ट करता है और अल्फा रिसेप्टर के द्वारा जो रिस्पांस होता है वो स्ट्रॉन्गर इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्गर इन नेचर होता है। और जो बीटा पर एक्ट करता है, बीटा 2, वो होता है सेंसिटिव रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। ये जो वेसोडाइलेटेशन और वेसोकंस्ट्रिक्शन का जो याद करने का तरीका है वो ABCD के थ्रू आप कर सकते हैं। ABCD। ए क्या है, अल्फा 1, बी क्या है, बीटा 2। अब ए से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, अल्फा 1 से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और बीटा 2 से डायलेटेशन होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने 500 मॉलिक्यूल एड्रेनलिन का दिया, एड्रेनलिन का 500 मॉलिक्यूल दिया और मानिए कि अगर 200 से ज्यादा रिसेप्टर अगर ऑक्युपाई हो रहे हैं अल्फा के एड्रेनलिन से, तभी एड्रेनलिन का इफेक्ट दिखेगा। अगर 200 से नीचे जहां गए वहां पर बीटा 2 का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सेंसिटिव मींस कम रिसेप्टर भी अगर ऑक्युपाई है तो वो कुछ रिस्पांस दिखाएगा, लेकिन अगर 200 से ज्यादा रिस्पांस, जो 200 से ज्यादा अगर रिसेप्टर ऑक्युपाई है तो रिस्पांस दिखेगा, बहुत जोरदार रिस्पांस दिखेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिखेगा एड्रेनलिन का अल्फा पर। तो यही होता है, जब 500 मॉलिक्यूल होता है तो अल्फा पर एक्ट करता है और जो एक्शन होता है वो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। इस समय भी बीटा पर रिसेप्टर ऑक्युपाई होते हैं एड्रेनलिन से, बट वो रिस्पॉन्स जो होता है वो उतना प्रीडोमिनेंट नहीं होता है, वो मास्क हो जाता है इसके इफेक्ट से। सो यहां पर जो हमको होता है इफेक्ट वो अल्फा 1 का दिखता है। उसके बाद पीक पर पहुंचता है और पीक पर पहुंचने के बाद में मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो 200 के आसपास में फिर नॉर्मल दिखाता है और जैसे ही 200 से नीचे ऑक्युपेंसी होता है एड्रेनलिन का उनके रिसेप्टर पर, अल्फा रिसेप्टर पर, तो बीटा 2 का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेस देन 200 जब भी होगा तो वो जो रिस्पांस होगा वो बीटा 2 के द्वारा जो रिस्पांस है वो दिखेगा, अल्फा वाला मास्क हो जाएगा और ये अनमास्क हो जाएगा। तो ये ऐसा 200 और 500 मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ, ऐसा होता नहीं है इतने मॉलिक्यूल्स का। तो बीटा 2 के द्वारा दिखेगा और उसके बाद हमको बीटा 2 के द्वारा जो वेसोडाइलेटेशन है वो यहां दिखना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यहां पर। तो
अब हम देखेंगे एड्रेनलिन का इफेक्ट अल्फा ब्लॉकर के प्रेजेंस में। देखिए यहां पर मैं एड्रेनलिन का इफेक्ट दिखाऊंगा, सेम जो मैंने दिखाया था। तो यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां पर नॉर्मल में आया, फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और फिर नॉर्मल में जाएगा। यहां पर मैंने एड्रेनलिन दिया है। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर अल्फा ब्लॉकर देंगे, हम अल्फा ब्लॉकर देंगे। इससे क्या होगा कि मैंने अल्फा को ब्लॉक किया है। याद रखिए ये अल्फा 1 रिसेप्टर के द्वारा दिया गया एक्शन है और ये बीटा 2 रिसेप्टर के द्वारा दिया गया एक्शन है वेसल्स के केस में। दो ये जो इंक्रीज ऑफ बीपी होता है वो बीटा 1 का भी इफेक्ट होता है, बट अगर हम वेसल्स के मामले में देखेंगे तो अभी हम ये मान के चलते हैं। तो मैंने अल्फा ब्लॉकर दे दिया, दैट मीन्स अल्फा जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो गए। यानी कि अगर हम एड्रेनलिन दे तो इवन 500 मॉलिक्यूल हो या 600 मॉलिक्यूल हो, अल्फा जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, यानी उस पर वो एक्ट ही नहीं कर सकता है। यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, बीटा रिसेप्टर पर, और उसके वजह से क्या होगा, हमको ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलेगा और ज्यादा डिक्रीज मिलेगा, ज्यादा डिप इन ब्लड प्रेशर होगा। तो ये जो होता है वो क्योंकि अल्फा ब्लॉक है और रिसेप्टर का जो एक्शन दिखेगा वो बीटा 2 की वजह से दिखेगा। तो यहां पर जो है रिवर्स हो गया एक्शन, तो इसी को बोलते हैं डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल। डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल, जहां पर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू अल्फा इज नॉट सीन, नहीं दिखता है क्योंकि यहां पर अल्फा को हमने ब्लॉक कर दिया है अल्फा ब्लॉकर की मदद से। इसको हम बोलते हैं डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल। अब हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस कहां कहां है। सिग्निफिकेंस इसका जो है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा में। फियोक्रोमोसाइटोमा में फियोक्रोमोसाइटोमा एक एड्रेनलिन ट्यूमर है और इसमें दो तरह की चीज हो सकते हैं, एक एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकता है और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकता है। तो इस केस में हम देखेंगे इस केस में क्या दे सकते हैं और इस केस में क्या दे सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला है अल्फा ब्लॉकर, दूसरा है बीटा ब्लॉकर और तीसरा है अल्फा प्लस बीटा का कॉम्बिनेशन। तो कौन सा दिया जा सकता है, कौन सा नहीं दिया जा सकता और क्यों। देखिए जब एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो ज्यादा अमाउंट में एड्रेनलिन निकल रहा है, उसमें आप अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर हम अल्फा ब्लॉकर इस केस में दिए तो क्या होगा, अल्फा ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वेसोकंस्ट्रिक्शन ब्लॉक हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं होगा जो हमें चाहिए। तो वहां पर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉक होगा, लेकिन बीटा हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बीटा ब्लॉक नहीं हो रहा है, यानी कि बीटा मेडिएटेड जो डिप इन रिस्पॉन्स है, जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो रहेगा और वो खतरनाक है। और पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, पेशेंट शॉक में गया तो रिवाइव करना मुश्किल है, तो यहां पर हम इसको नहीं दे सकते हैं। दूसरा नॉर एड्रेनलिन ट्यूमर, इस केस में क्या हो सकता है, अल्फा ब्लॉकर हम दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा ब्लॉक हुआ हम चाहते हैं, लेकिन नॉर एड्रेनलिन जो है वो बीटा 2 पर एक्ट नहीं करता है, तो बीटा 2 मेडिएटेड जो वेसोडाइलेटेशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, तो इस केस में हम यहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर, क्या हम इसमें दे सकते हैं एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में। बीटा ब्लॉकर देखिए, अगर हम बीटा ब्लॉकर सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो बीटा हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, लेकिन अल्फा ब्लॉक नहीं किया है, यानी अल्फा मेडिएटेड इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इस केस में हम इसको नहीं दे सकते हैं। नॉर एड्रेनलिन ट्यूमर के केस में नॉर एड्रेनलिन अल्फा पर एक्ट करता है, तो अल्फा पर एक्ट करेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, तो सिर्फ बीटा ब्लॉकर इस केस में भी हम नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में। एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में क्या होगा, अल्फा अगर बीटा ब्लॉकर दोनों देंगे तो अल्फा ब्लॉकर इसको चेक करेगा और बीटा ब्लॉकर इसको नहीं होने देगा, तो इस केस में हम इसको दे सकते हैं। नॉर एड्रेनलिन के केस में भी अल्फा ब्लॉकर इसको चेक करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होने देगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने देगा क्योंकि अल्फा ब्लॉक है, और बीटा जो ब्लॉकर है क्योंकि नॉर एड्रेनलिन बीटा 2 पर नहीं एक्ट करता है, लेकिन
ये बीटा 1 मीडिएटेड इंक्रीज इन हार्ट रेट रोकने में मदद करेगा, इसीलिए इसको भी हम इसमें दे सकते हैं। तो ये था डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल के बारे में। धन्यवाद।